इस कहानी की शुरुआत गौरंग नाम के आदमी से होती है, जिसकी जब आँख खुलती है तो वो प्लेटफॉर्म नाम के जेल के अंदर था, जहाँ अलग अलग फ्लोर के हिसाब से लेवल थे और इन कमरों के बीच में एक बड़ा सा हॉल था, जिसके ऊपर से प्लेटफॉर्म नीचे आता था, जिसमें कि यहाँ रहने वाले कैदियों के लिए खाना होता था। पर यह प्लेटफॉर्म किसी भी एक फ्लोर पर सिर्फ 2 मिनट ही रुकता था। उतने समय में जितना खाना खा सकते हो खा लो, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर में चला जाएगा। पर इस प्लेटफॉर्म में अनगिनत लेवल थे, जिनमें दो कैदी साथ रहा करते थे। अब यहाँ गौरंग के साथ भी एक बुरा आदमी था, जिसका नाम चिमगासी था। गौरंग को पता नहीं था कि ये जगह किस तरह काम करती है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। वो यहाँ सिर्फ 6 महीनों के लिए आया था, ताकि उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाए और उसे डिग्री भी मिल जाए। अब वो यहाँ इस जगह के बारे में चिमगासी से बात कर ही रहा था कि तब इधर ग्रीन लाइट जल की है, जिसके जलते ही ऊपर वाले फ्लोर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आकर इनके लेवल पर रुकता है, जिसमें कि इनके ऊपर वाले लोगों का बचा कुचा खाना था। अब यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे आते चिमगासी तो भूखे इंसान की तरह खाने पर टूट पड़ता है, पर इस जूते और बचे कुचे खाने को देखकर गौरंग को घिन आती है, इसलिए वो खाना नहीं खाता। लेकिन जब उसे यहाँ एक सेब मिलता है तो वो उसे बाद में खाने के लिए अपनी जेब में रख लेता है। 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो चिमगासी खा पी के उसी पर ही थूक देता है। पर गौरंग से कहता है कि हैरान मत हो, ऊपर वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। और फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लग जाता है। तब चिमगासी गौरंग से कहते हैं कि जब तक तुम उस सेब को नीचे नहीं फेंकोगे तब तक ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो लोग प्लेटफॉर्म से कोई भी खाने की चीज अपने पास नहीं रख सकते। अगर रखी तो रूम का टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो लोग मर नहीं जाते। इसलिए जो प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है तो वो लोग तभी जितना चाहे उतना खा लेते हैं। अब यहाँ गौरंग उसे अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि 6 महीने बाद उसे यहाँ से एक डिग्री मिल जाएगी और यहाँ आकर उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाएगी। अब यहाँ डिग्री मिलने की बात सुनकर चिमगासी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से तो उसे 2 डिग्री मिल जानी चाहिए थी। वो पिछले 1 साल से यहाँ था। फिर गौरंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आए हो, तो चिमगासी उसे बताता है कि वो एक दिन अपने घर पर टीवी देख रहा था और उसकी नजर एक चाकू के ऐड पर पड़ी, जो कि पत्थर को भी काट सकता था। तो उसने उसे मना दिया, पर मनाने के बाद उसे पता चला कि वो तो एक नॉर्मल चाकू था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। पर उसने गुस्से में उस टीवी को ही अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो टीवी नीचे एक आदमी के सर पर लग गया, पर वो आदमी वहीं पर मर गया, जिस वजह से वो यहाँ है। उसके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो पागल खाने जाए या वो यहाँ आए। तो उसने 1.5 साल के लिए यहाँ आना चुना था। फिर वो उसे बताता है कि यहाँ हर 30 दिन बाद उनके स्टाइल को बदल दिया जाता है। और पिछली बार वो 132 लेवल पर था, जहाँ खाने की जूठन तक नहीं पहुँचती थी, पर फिर भी वो जिंदा बच गया। वो कहता है कि 30 दिनों तक बिना खाए पानी पर भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल तब पड़ती है जब दूसरी बार भी आप नीचे के लेवल वही रहो। तब गौरंग कहता है कि अगर वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाए तो नीचे वाले लोग भी खाना खा सकते हैं, इसलिए वो ऊपर वाले लोगों को आवाज लगाता है। लेकिन ऊपर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो नीचे वालों को आवाज लगाता है, पर नीचे वाले तो और भी ज्यादा कमीने थे। बुद्धा नीचे वाले लोगों पर अपनी धार लगा देता है, पर गौरंग से कहता है कि नीचे वालों को इतनी इज्जत नहीं देते, उन्हें अपने औकात में रहना चाहिए। अब इस जेल में आने से पहले हर किसी को कोई भी एक चीज लाने की इजाजत थी। तो यहाँ गौरंग अपने लिए एक नोवेल लाया था, पर चिमगासी वही चाकू लाया था जो उसने टीवी से खरीदा था। जिसे देखकर गौरंग को लगता है कि बुद्धा पिछले बार 30 दिनों तक इसलिए बच गया क्योंकि शायद उसने इस चाकू से अपने साथ वाले को ही मार कर खा दिया होगा। वैसे भी बुद्धा साइको की तरह दिखता था। फिर ये तो जब यहाँ बात कर रहे थे तो ऊपर से एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। इसे देखकर गौरंग पूरी तरह से हैरान था, पर चिमगासी उसे कहता है कि हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ आए दिन होते रहता है। अब इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं, जहाँ अब गौरंग ने भी प्लेटफॉर्म से खाना शुरू कर दिया था और उसकी चिमगासी के साथ एक अच्छी दोस्ती होने लगी थी। पर एक दिन इस प्लेटफॉर्म में बैठकर मिहारू नाम की एक लड़की नीचे आ जाती है, जिसकी हालत ठीक नहीं थी और वो काफी जख्मी लग रही थी। जिसे देखकर गौरंग उसकी मदद करने की सोचता है, तो तब चिमगासी उसे बताता है कि ये पागल है। ये हर महीने अपने बेटे वो ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे आ जाती है, पर अपने साथ वालों को मार देती है ताकि किसी महीने वो अपने बेटे के साथ वाले सेल में आ जाए। फिर इनके खाने के बाद प्लेटफॉर्म जब नीचे जाने लगता है तो वहाँ नीचे वाले सेल में जो लोग थे वो मिहारू को देखकर उस पर जकड़ जाते हैं। जो यहाँ ऊपर से गौरंग देखता है तो वह उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मिहारू अकेले ही उन दोनों का काम तमाम कर देती है और फिर उस प्लेटफॉर्म में बैठकर फिर से नीचे जाने लगती है। अब इसके बाद से गौरंग यहाँ के माहौल में ढलने लगा था और चिमगासी की तरह प्लेटफॉर्म से खाना खाने लगा था। बस 30 दिन बाद चिमगासी गौरंग को बताता है कि आज उनका इस स्टाइल में आखिरी दिन है। कल वो लोग एक दूसरे लेवल के स्टाइल में होंगे, जिसके बाद यहाँ इन्हें स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है। पर फिर अगले दिन जब गौरंग की आँख खुलती है तो उसे चिमगासी ने बेड से बांध रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग अब 191 लेवल के सेल में थे, जहाँ खाना पहुँच पाना तो किसी सपने से कम नहीं था।
चिमगासी को पता था कि गौरंग उससे ज्यादा जवान और ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने उसके उठने से पहले ही बांध दिया था। अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर जब मेरी भूख मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जान ना जाए। अब इसी तरह अगले 8 दिन तक वो उसे कुछ नहीं करता और उसे उसी बेड पर बांधे रखता है जहाँ गॉर्डन अपने आप को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। लेकिन अब बुड्ढे की भूख भी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ खाने के लिए जूते बर्तन ही आते थे, इसलिए वो अब गॉर्डन को काटना शुरू करता है। पर वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो जल्दी मर जाएगा तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो गॉर्डन की लाश सड़ने लगेगी। इसने वो अब यहाँ गॉर्डन के जांग में एक कट लगाकर उससे मांस निकालता है। लेकिन तभी इसी वक्त प्लेटफॉर्म से मिहार आ जाती है। अब वो बुड्ढे के साथ पर बोतल फोड़कर उसके गले को काट देती है, जिसके बाद वो यहाँ गॉर्डन के हाथ पांव भी खोल देती है, क्योंकि गॉर्डन ने उसके साथ अच्छा बिहेव दिया था। कुनियान जैसे ही गॉर्डन के हाथ पांव खुलते हैं तो वो उस बुड्ढे को उसी के चाकू से गुप गुप कर मार देता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो मिहार ने उसके पाँव की जख्म को एक कपड़े से बांध दिया था। बस वो उस बुड्ढे के कलेजे को निकाल कर खड़े थे, जिसके बाद वो यहाँ गॉर्डन को भी बुड्ढे का कलेजा खिलाती है। अब पहले तो गॉर्डन नहीं खाता, लेकिन भूख की वजह से उसे खाना ही पड़ता है। जिसके बाद वो मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है, तो फिर मिहारू उसे बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे चली जाती है। जिसके बाद से गॉर्डन यहाँ अकेले ही दिन गुजारता है, जहाँ उसे बुड्ढे के वहम भी होने लगे थे, क्योंकि वो यहाँ बुड्ढे के मांस को खाकर ही जिंदा था। और फिर 30 दिन पूरे होने के बाद जब गॉर्डन की आँख खुलती है तो एक कुत्ता उसके मुंह को चाटा था, जिसे वो जल्दी से हटाता है और सबसे पहले वो सेल का नंबर देखता है। तो इस बार वो 33वें लेवल का था और यहाँ अब उसके साथ एक औरत थी जो अपने साथ एक डॉगी को भी लाई थी। गॉर्डन जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि इस जेल में आने से पहले इसी औरत ने तो उसका इंटरव्यू दिया था। इसने वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आई हो, तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह इंसानों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। तब गॉर्डन उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ये जगह वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ तो लोग अपने खाने के लिए अपने साथ वालों को ही खा जाते हैं। तब वो नेडी उसे बताते हैं कि इस जगह पर टोटल 211 है। अगर हर इंसान अपने हिस्से का ही खाना खाए तो नीचे वाले लोग भी बच सकते हैं। तभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है, जिसके आते ही गॉर्डन तो खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन वो लेडी अपने कुत्ते को खिलाकर नीचे वालों के लिए भी खाना अलग से रख देती है। जिसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लेवल पर जाता है तो वो लेडी नीचे वाले लोगों से कहती है कि उसने उनके लिए पेट में उनके हिस्से का खाना रख दिया है, तो वो उसे ही खाएं ताकि नीचे सभी लोगों तक खाना पहुंच सके। लेकिन इधर उसकी बातें सुनने के बाद नीचे वाले लोग उसे खाते खाते भी गाने सुनाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। अकबुल रोज नीचे वालों लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं, लेकिन नीचे वाले लोग उसे रोज चावल गाले देकर चुप करा देते थे। जिससे परेशान होकर अब यहाँ गौरंग नीचे वाले लोगों से गुस्से में कहता है कि अगर उन लोगों ने अपने हिस्से का खाना खाकर खाना नहीं बचाया तो वो अब आपसे रोज उनके खाने पर हक देगा, जिसके बाद तुम्हें वही खाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद नीचे वाले लोग शांत हो जाते हैं। तब गौरंग उन्हें कहता है कि ये बात अपने से नीचे वाले लोगों को भी बता देना। फिर इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस प्लेटफॉर्म में बेहोश पड़ी हुई मिहारू नीचे आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। तो तब गौरंग उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। लेकिन तभी यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर गिरने लग जाता है, क्योंकि उस लेडी के कुत्ते ने उस प्लेटफॉर्म से एक चिकन लेग पीस उड़ा दिया था। तो तब गौरंग जल्दी से उससे लेग पीस छीनता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद इनके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और फिर अगले दिन मिहारू ठीक होने के बाद वापस उस प्लेटफॉर्म से नीचे चली जाती है। तब गौरंग उस लेडी को मिहारू के बारे में बताता है, पर कहता है कि वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई है। उसका बेटा इसी जेल में है, जिसके लिए वो हर रोज ऐसे ही नीचे जाती रहती है। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जेल में 16 साल से कम की कोई भी नहीं है, पर मिहारू का यहाँ कोई बेटा नहीं है, क्योंकि 10 महीने पहले उसी ने उसका इंटरव्यू दिया था। वो उसे मिहारू के बारे में बताती है कि उसके ना ही माँ बाप है ना ही बच्चे। वो एक फिर एक्ट्रेस थी जो यहाँ एक गिटार के साथ आई थी अपनी मर्जी से, पर अब वो यहाँ एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रही है जो है ही नहीं। फिर यहाँ जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लोगों के पास पहुँचता है तो वो लोग मिहारू को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी मिहारू बुड्ढे के चाकू से उनका भी काम तमाम कर रही है, जो देखकर गौरंग को समझ नहीं आता कि ये लेडी जो कह रही है वो सच है या फिर बुड्ढे ने जो उसे बताया था वो सच था। अब यहाँ ये सब देखने के बाद उस लेडी को भी समझ में आ चुका था कि ये जगह किसी नरक से कम नहीं। वो कहती है कि वो पिछले 8 सालों से लोगों को इस नरक में भेज रही है, जिसके बारे में वो आज तक अनजान थे। लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पिछले 3 सालों से कैंसर है, पर वो जल्द ही मरने वाली है। इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। फिर इसी तरह ये महीना भी बीत जाता है। इसके बाद जब गौरंग की आँख खुलती है तो वो 202 लेवल के सेल में था, जिसे देखकर यहाँ उस लेडी ने खुद को पहले ही फांसी लगा रखी थी, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ तो सिर्फ 200 लेवल ही है।
पर यहाँ तो 200 से भी नीचे और लेवल थे। गॉर्डन जब यहाँ उस लेडी की लाश देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और फिर उसे यहाँ उस बुढ़े और उस लेडी के हैलुसिनेशन होने लगते हैं, जहाँ वो लेडी उसे कहती है कि उसने उसी के लिए खुदकुशी की है। वो आराम से नीचे कूद कर भी अपनी जान दे सकती थी, पर वो यहाँ मरी क्योंकि वो चाहती थी कि गॉर्डन उसे खाकर जिंदा बचा रहे। जिसके बाद बुड्ढा भी उसे उस लेडी की बॉडी को काटने के लिए फोर्स करने लगता है, जिससे कि गॉर्डन बहुत परेशान हुआ था। जब तक उसे अपनी भूख पर कंट्रोल था, उस तब दिन गिन के कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि वो भूख कंट्रोल करने के लिए अपनी किताब को ही फाइल कर खा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब उससे भूख से रहा नहीं जाता तो तब वो यहाँ उस लेडी की बॉडी को काटता है और उसे खाकर अगले 30 दिनों तक जिंदा बचे रहता है। जिसके बाद अगले महीने जब गॉर्डन की आँख खुलती है तो वो लेवल 6 के सामने था। यहाँ उसके साथ एक खलुआ डॉन था जिसके पास एक रस्सी थी और वो ऊपर वालों को आवाज लगा रहा था कि वो लोग रस्सी से उसे ऊपर खींचने में मदद करे। यहाँ ऊपर एक लड़की और एक आदमी था जो उससे पूछते कि हम तुम्हें ऊपर क्यों खींचे। तब खलुआ, जिसका नाम भरत था, वो कहता है कि बदवान ने उसे ऐसा कहा था कि दोनों उसे ऊपर खींचने में मदद करेंगे। तब वो दोनों कहते कि तुम कौन से बदवान को मांगते हो। तो भरत चालाक बंदे के चक्कर में कहता है कि वही बदवान को जो तुम मांगते हो। तब वो दोनों उसे ऊपर खींचने के लिए मान जाते हैं। फिर जब खलुआ उन्हें अपनी रस्सी देकर ऊपर चढ़ने लगता है तो उसके आधे में पहुंचते ही ऊपर वाली लड़की उसके मुंह पर हाथ देती है और उसकी रस्सी को छोड़ देती है, जिससे अब खलुआ वो फूल से नीचे गिरने वाला था। लेकिन तभी गॉर्डन उसे बचा देता है, जिसके बाद खलुआ डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उन लोगों ने उसके मुंह पर हाथ दिया था, जिस वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। उसका प्लान था कि वो ऊपर वाले लेवल में रहने वालों से रस्सी खींचवा कर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पर उन लोगों ने उसके मुंह के साथ उसके प्लान पर भी हक दिया। अब यहाँ रात में गॉर्डन को फिर से वही बुड्ढा और वो लेडी दिखाई देते हैं, जहाँ बुड्ढा तो उसे कह रहा था कि अब तुम्हें सिर्फ इसके बाद कई की महीना और काटना है, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो लेडी उसे कहती है कि बदलाव कभी भी अपने आप नहीं होता। जो बात सुनकर अब गॉर्डन इस प्लेटफॉर्म के नियम को बदलने की सोचता है, इसलिए वो खलवे से कहता है कि वो नीचे जाने में उसकी मदद कराए। अगर वो तो लोग आखिरी फ्लोर तक पहुंच गए तो कि वो लोग प्लेटफॉर्म में बैठकर ऊपर यानी कि यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आखिरी फ्लोर में पहुंचने के बाद वहाँ से ऊपर गोली के स्पेस से आता था। तब खलवा कहता है कि हमें यह भी तो नहीं पता कि यहाँ कितने फ्लोर हैं और नीचे वैसे भी दरिंदे हैं जो भूख की वजह से उन्हीं को मार कर खा लेंगे। तो तब गॉर्डन उसे कहता है कि वो पिछली बार 202 लेवल पर था, जहाँ उसने प्लेटफॉर्म के हर एक लेवल पर रुकने का हिसाब लगाया, तो उसे लगता है कि यहाँ लगभग 250 लेवल है। अगर वो लोग आखिरी लेवल तक खाना पहुँचा देते हैं तो वो लोग बच जाएंगे और फिर यहाँ से निकलकर हेड मिनिस्ट्रेशन को यहाँ के हालात बताएंगे। तो तब खलवा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने बैग को तोड़कर पाइप निकालते हैं और उस प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहाँ अब ये लोग जिन ने इसके पिछले दिन खाना खाया था उन्हें खाना नहीं देते क्योंकि उन्हें आखिर तक खाना पहुँचाना था। जहाँ कुछ लोग इनकी बात नहीं मानते तो ये दोनों उन्हें डंडे से डरा देते हैं। इसी तरह अब ये लोग प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे थे तो इधर एक लेवल पर खलवे का सीनियर था जो उनसे पूछता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तब खलवा बताता है कि वो लोग खाने को आखिरी लेवल तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हेड मिनिस्ट्रेशन तक उनकी बात पहुंच सके। अब यहाँ वो आदमी इनकी बातों से काफी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम इस तरह डरा कर लोगों से खाना नहीं छीन सकते, तुम पहले उन्हें अपनी बात समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम उन्हें मार सकते हो। फिर वो उन्हें कहता है कि अब से तुम्हारा मिशन है इस प्लेटफॉर्म की सबसे फेमस डिश पेनाकोटा को बचाना और उसे आखिरी लेवल पर रहने वालों के लिए ले जाना जिन्हें खाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर तुम वहाँ खाना लेकर पहुँचोगे तो तुम उनकी उम्मीद बन जाओगे और वो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। तो अब ये दोनों केबल की फेमस डिश पेनाकोटा को आखिरी लेवल पर ले जाने की सोचते हैं, जो कि नीचे वाले लोगों के लिए एडवांस था। इसके बाद ये दोनों हिस्से प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहां अब ये पहले सभी लोगों को रिक्वेस्ट करके सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें एक दिन के लिए भूखा रहने के लिए कहते हैं, पर वो लोग नहीं मानते तो ये लोग उनका सर फोड़ देते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। फिर 50वें लेवल पर पहुंचने के बाद ये लोग लोगों को खाना देना शुरू करते हैं कि नदी खाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। जहां जब ये लोग एक और लेवल नीचे आते हैं तो उधर एक दूर आदमी बीमार था, पर एक लड़का जिन्हें जब ये दोनों खाना दे रहे थे तो वह लड़का कहता है कि वैसे भी ये बुढ़ा मरने वाला है तो मैं इसके पेट को फाड़ कर वो खाना खा लूंगा, जिससे अब यहाँ इन्हें नीचे वाले लोग की मेंटलिटी पता लगती है कि वो किस तरह के इंसान है। इसलिए अब ये दोनों चौंकन्ने होकर नीचे जाने लगते हैं, जहाँ नीचे अब लोग भूख की वजह से मरे पड़े हुए थे। किसी ने खुद को मार दिया था तो कोई अपने साथ वालों को मार कर ही खड़ा था। फिर जब ये दोनों और नीचे जाते हैं तो वहाँ एक लेवल पर 2 दरिंदे मिहारू को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। तब ये देखकर गौरंग और खलवा उनसे लड़ लगते हैं, लेकिन यहाँ उन में से एक के पास तलवार थी जिससे वो खलवे के पेट पर कट लगा देता है, लेकिन फिर भी खलवा उसे मार देता है और फिर उसकी तलवार से उसके साथी के गर्दन को भी उड़ा देता है, जो कि अभी तक गौरंग का गला दबाए बैठा था। लेकिन अब यहाँ मिहारू भी मर चुकी थी
जिसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे जाने लगते हैं, जहाँ अब इन दोनों की हालत भी ठीक नहीं थी। फिर इसी तरह ये दोनों 333वें लेवल पर पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर गौरंग को लगता है कि ये मिहारू की बेटी है। तो अब वो दोनों प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, जहाँ वो लड़की भूख के कारण इनके हाथों में उस डिस्क को देखती है। तो तब गौरंग खलवे से कहता है कि उस डिस्क को वो उसे देते। पहले तो खलवा उसे देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे लास्ट लेवल वाले के लिए ले जाना चाहता था, पर फिर वो उसे दे देता है, जिसके बाद वुलन की उस डिस्क को खा देती है। और तभी वो प्लेटफॉर्म में नीचे चला जाता है और ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं, जहाँ रात में जब गौरंग सोया था तो उसे फिर से बुड्ढे और उस लेडी के हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं, जो अब उसे कह रहा है कि वो लड़की ही मैसेंजर है। तभी यहाँ उसे खलवे की भी झलक दिखने लग जाती है, जो भी उसे यही कहता है कि वो लड़की ही मैसेंजर है, जिससे अब यहाँ गौरंग की आँख खुल जाती है। पर वो देखता है कि खलवा भी मर चुका है, इसलिए उसे सपने में वो भी दिख रहा था। इसके बाद अब गॉर्डन अगले दिन प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस लड़की को भी अपने साथ प्लेटफॉर्म में बैठा कर नीचे जाने लगता है, जहाँ ये दोनों काफी देर तक नीचे जाते रहते हैं और लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से ये प्लेटफॉर्म गोली की स्पीड से ऊपर जाने वाला था। तो तब तक गौरंग को फिर से वही बुड्ढा दिखता है कि उसे कहता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो गए। तब गौरंग उसे कहता है कि नहीं, अभी तो उसे इस लड़की को ऊपर ले जाना है। तो बुड्ढा उसे कहता है कि वो मैसेंजर है, वो अब इस प्लेटफॉर्म से ऊपर पहुंच जाएगी और अब उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो फिर गौरंग यहाँ से बुड्ढे के साथ चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है और यही पर यह कहानी एंड हो जाती है।